आपके गांव मोरली में कराया जा रहा है। इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान प्रकाश डीजे साउंड नगर से ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह कुंतल, गांव नगला पछांदरा, जलूथर राजस्थान से। और पैर पर घनकार दे रहे हैं श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी, रोनीजा नदवई राजस्थान से। और आपके सामने जिकड़ी बहन गायक कलाकार आपकी बेटी विमलेश चाहर, गांव नगला कल्याण, भरतपुर राजस्थान से। और सुनिएगा जिकड़ी बहनों का प्रोग्राम। हाजी परमादरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महानुभाव, इस मेला प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को सुनती हुई गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी आसक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनाएं, सभी के लिए सर्वप्रथम विमलेश चाहर की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम राम है। राम राम साहब। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बेटी हूं, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिला सकूं या प्रफुल्लित कर सकूं। लेकिन जो भी मेरे मुख से शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मन लगाकर शांति से सुनिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, गौर करिएगा। बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया है। और कवि का कहना चाचा जी कैसे, कि सदा न रहनो जगत में और तुम सबसे को बेल हेरे हिल मिल काटो जिंदगी और ये 4 दिना को कि 4 दिना को खेल और धर्यो सब यही रह जाएगो। क्यों हेरे राजा हो चाहे रंग और ये काल सबको आ जाएगा। आदरणीय सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जिकड़ी की मेन धरोहर होती है साखी। आइएगा चलते हैं, सुनिएगा साखी। एक समय की बात, जिस समय वो भगवान रामचंद्र जी बाली को छुप करके बाण मार देते हैं। इधर बाली और भगवान श्री रामचंद्र जी में वार्तालाप हो रही है। बाली भगवान से कह रहा है और सुनिएगा। और भैया जी कह रहा है कैसे, और कहना लग्यो रघुवर से हे भगवान हो हे भगवान रे मेरे प्राण और काहे
इसी बीच 51 पुरस्कार आदरणीय बाबा साहब देकर गए। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और गौर करिएगा, मालिक कह रहा है भगवान मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया जो आपने मुझे धोखे से मारा। और कह रहा है भैया जी कैसे, क्या हो तुमने छिपी करके तरवर से हो कहा, क्यों तुमने छिपी करके तरवर से करे संधान छोड़ो बाण। और इसी बीच 51 पुरस्कार मेरे बड़े भाई, बहुत ही अच्छे कलाकार आपके बेटे, आपके सुपुत्र मेरे लिए 51 पुरस्कार दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद पवन फौजदार जी। और आइएगा, कहना है कैसे, तुमने छिपी करके तरवर से करे संधान छोड़ो बाण। हेरे पाप कहा कर कारण कहा नाथ में मारो। इधर भगवान कह रहे हैं, बाली को समझा रहे और कहा क्यों, अरे सुन के बचन राम मर्म के, क्या हुआ, अरे सुन के बचन राम मर्म के, और है रे जन्म, हाँ हाँ जन्म मृत्यु सब मिले कर्म ते, अरे जैसी करनी वैसी भरनी। कहने लगे भगवान, हे बाली मेरी बात को गौर से सुनना। और भैया जी कह रहे हैं कैसे, बहुत अच्छे, हे रे जैसी करनी वैसी भरनी, और है रे सब पे, हाँ हाँ सब पे एक दिन पार उतरनी, अरे सब पे एक दिन पार उतरनी। और कहा क्यों, हे रे अनुज बधू बे नासुत पत्नी, क्या दे, हे रे अनुज बधू बे नासुत पत्नी। और अरे 51 पुरस्कार श्रीमान मुनिराम जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 का पुरस्कार श्रीमान मान सिंह मास्टर साहब दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 पुरस्कार श्रीमान होती मेंबर साहब, और 51 पुरस्कार, अच्छा जी ये हमारे ढोलक वादक के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। 51 पुरस्कार श्रीमान भगत सिंह जी बाबा साहब दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कह रहे हैं भगवान क्यों,
समान समझी इन्हें अपनी, क्यों? अरे दृष्टि बुरी जो इन पे डारे। क्या कहा चाचा जी, कैसे? हेरे दृष्टि बुरी जो इन पे डारे, और हेरे पाप न, हाँ हाँ पाप न होई जो ऐसे मारे। क्यों? अरे पाप न होई जो ऐसे मारे। और क्या मेरे पुरस्कार श्रीमान भगवान फौजदार जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कह रहे हैं भगवान कैसे? हो भैया सब कर्मन के हो, अलीपुर वारो बनेंगे हर दर्शन के भैया यो दामोदरी रसिया की झलक और साकी से मिलान। कहना है अरे करेगो जैसो ही पावेगो, याद है? पावेगो इंतजाम, अरे करे रोजे कोई पावे। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, यह तो ही साखी। और आइएगा चलते एक अच्छे से प्रसंग की तरफ गौर करिएगा। एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को उत्तर दिशा में सुशर्मा नामक राजा से युद्ध कराने के लिए ले जाते हैं। आदरणीय सज्जनों, इधर पीछे से चेक की शर्ट वाले भैया, हुक्का वाले बाबा साहब, देखो शांति बनाए रखो, आप सुनेंगे जब भी मन लगे कलाकार को। ध्यान देना प्रसंग की तरफ। इधर कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोण के द्वारा चक्रव्यूह की रचना कर दी जाती है। इधर उस चक्रव्यूह की लड़ाई में लड़ते लड़ते वीर अभिमन्यु का वध हो गया। यह खबर, यह सूचना भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाती है। चौपाई में तुलसीदास जी ने साफ साफ लिख दिया है कि बिन पग चले सुने बिन काना। कहा, अरे बिन पग चले सुने बिन काना और बिन कर कर्म करे विधि नाना। अंतर्यामी थे, मनी मन समझ गए। और सुनिएगा, कवि दोहा में लिख रहा है एक एक बात को, एक एक शब्द को, और गौर से सुनिएगा भैया जी कैसे कह रहा है। अभिमन्यु का वध हुआ, हेरे अभिमन्यु का वध हुआ, कोई चक्रव्यूह
दरम्यान हेरे मन मलिन मग में भये कोई कृष्ण चंद भगवान रे भैया कृष्ण चंद भगवान भगवान को पता चल जाता है कि आज वीर अभिमन्यु का वध हो गया। भगवान उदास है और इधर अर्जुन देख रहा है। सुनिएगा, भगवान मन ही मन दुखी हो गए, परेशान है और कवि लिख रहा है श्रवण सूचना पाई के बहुत अच्छे क्यों अरे श्रवण सूचना पाई के कोई रोह गए कृष्ण मुरार क्यों अरे श्रवण सूचना पाई के कोई रोह गए कृष्ण मुरार और हेरे आंख फाड़ दे करन लगो आंख फाड़ दे करन लगो कोई अर्जुन पंड कुमार रे भैया अर्जुन पंड कुमार कवि ने लिख दिए बड़ी सुंदर और कहना है क्यों जो गरीब साची कहे क्यों कहना है अरे जो गरीब साची कहे और नाजी नाजी हो क्यों अरे जो गरीब साची कहे नाजी नाजी हो और चाचा जी कहना है क्योंकि ये कलयुग चल रहा है अरे जो गरीब साची कहे अरे क्या मेरे पुरस्कार श्रीमान मोतीराम जी पहलवान जी बरौली वाले दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और सुनिएगा क्यों अरे जो गरीब साची कहे नाजी नाजी हो और हेरे जो अमीर झूठी कहे जो अमीर झूठी कहे तो हाजी हाजी हो रे भैया हाजी हाजी हो जो अमीर झूठी कहे जो अमीर झूठी कहे तो हाजी हाजी हो रे भैया हाजी हाजी हो हाजी आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा इधर 3 मिनट गौर करिएगा इधर अर्जुन ने देखा भगवान की तरफ कि भगवान उदास है परेशान है निराश है इधर अर्जुन जिद करने लगे पूछने लगे कि भगवान मुझे बताइए इधर कुरुक्षेत्र में क्या हुआ है। आज जब अर्जुन जिद कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को एक गोल बात समझा रहे हैं और भैया जी सुनिएगा जिकड़ी की झड़के से क्या हेरे कौरव कियो और खोटी रचो एक क्या और कोट द्रोण गुरु न्यारो
राम पन्नन को एक पीर रे कयो है अर्जुन मारो यक्षा का पुरस्कार श्रीमान सुंदर सिंह सरपंच साहब की तरफ से आ रहा है। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करिएगा, जब इतने शब्दों को कहा भगवान ने, आज अर्जुन कह रहा है और भगवान से कहने रहा कैसे? क्या? अरे सुने श्याम के बैन, सीटी बंद करो भैया। अरे सुने श्याम के बैन पढ़े ना चैनियु बचन उचारे। क्या? क्यों? अरे सुने श्याम के बैन पढ़े ना चैनियु बचन उचारे। और मेरी चिंता, अरे मेरी चिंता दूर करो तुम, सुन लो मुरली बारे। मेरी चिंता दूर करो तुम, सुन लो मुरली बारे। और सुनिएगा, दो लाइनों में कवि ने लिख दिया समय समापन की ओर। और कवि कह रहा है क्या? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले और सतयुग पैर धरे कैसे? चाचा जी, अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, वो सतयुग पैर धरे कैसे? और मैया कहना है कैसे? जको बेटा दारू, कहना क्या? जको बेटा दारू बाज बनेवा, बाप की पार परे कैसे? बेटा दारू बाज बनेवा, बाप की पार परे कैसे? क्या बात है? और कहना है, गौर करिएगा, जो आसाराम को चेला है, क्यों? जो आसाराम को चेला है, वो रामत प्रेम करे कैसे? कहना क्या? जो आसाराम को चेला है, वो रामत प्रेम करे कैसे? और सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात लिख दिया कवि ने। और क्या मेरे पुरस्कार श्रीमान राजपाल सरपंच साहब दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और गौर करिएगा, कहना है क्यों? जो आसाराम को चेला है, वो रामत प्रेम करे कैसे? और माता बहना कहना है, इस जमाने में क्यों? जहाँ राज बहू का चलता है, वह सासु की दार करे कैसे? राज बहू का चलता है, वह सासु की दार करे कैसे? क्या बात है? समय पूरा है गयो भैया, समय जाना है गयो भैया, कोई भी मेरे चाहत कहे कि बोला पार करे भैया। राम राम साहब।